चलो आज क्या पढ़ाना है, आपदा प्रबंधन, ये ना आपदा। सवाल देखो, आपदा से लगभग 6 से 10 नंबर का पूछे। कितने नंबर का? 6 से 10 नंबर का पूछा जाता है। ध्यान से समझेंगे इसको। आपदा अगर तुमको कोई पूछेगा आपदा क्या है या किसे कहते हैं, तो कोई बताओ, इसका परिभाषा मालूम है किसी को? बोलो जल्दी से। तो आपदा होता क्या है, सुनना ध्यान से। आपदा का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ध्यान से सुनना, ये कोई ना कोई घटना होगी और ये घटना घटेगी जो अचानक घटेगी। क्या होगी? अचानक। क्या होगी? अचानक। ठीक है। और ये घटना बड़ा ही विनाशकारी होगा। क्या होगा? विनाशकारी। विनाशकारी का मतलब हुआ, ऐसा नहीं कि हम आपदा का ही मतलब ये बता रहे, तुमको ये परिभाषा समझाने के लिए, इसका परिभाषा बताने के लिए ये सब चीज हम तुमको समझा रहे हैं। आपदा एक ऐसी घटना है, और कैसे घटने वाली है? अचानक। हम इसके बारे में बोल नहीं सकते आज होना है, कल होना है, 2 साल के बाद होना है, 1 दिन के पहले होना है। समझ रहे बात को? तो आपदा अचानक घटने वाली या अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना। आपदा अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना। कौन सा? ये विनाशकारी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1 मिनट के लिए वर्षा हुई और तुरंत वर्षा चली गई, तो उससे कोई विनाश होगा? अब इतना पानी दे दे, इतना पानी दे दे, अभी जैसे हम लोग के यहाँ ठंडी में हुआ ना, पानी इतना दे दिया कि सूखा हुआ धान किसी का क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, खराब हो गया। मकई का पौधा आया हुआ, वो मकई क्या हो गया, खत्म हो गया। चना बोया हुआ, गाछ गजूर आया हुआ, अंकुर आया हुआ, सब क्या हो गया, खत्म हो गया। कि कोई कोई गेहूं बोया था, गेहूं बोया हुआ वो क्या हो गया। तो इस तरह से वर्षा होने के कारण हम लोग को कोई ना कोई क्या हो गया, विनाश हुआ ना फसल का सबसे ज्यादा क्या हुआ, विनाश हो गया। तो एक तरफ से वर्षा अत्यधिक आना भी आपदा है। वर्षा का अत्यधिक होना भी एक तरफ से क्या हो गया, आपदा हो गया। तो हम इसका परिभाषा की ओर चले आएंगे। अगर हम आपदा के बारे में, किसके बारे में, आपदा कोई पूछेगा, ध्यान से सुनना। इसके बाद तुम लोग इसको लगभग याद ऐसा करोगे, कभी भूलेगा नहीं इसको। आपदा के बारे में कोई पूछेगा तुमको, तो तुमको 3 से 4 बात का ध्यान रखना। बोलेंगे ऐसी विनाशकारी घटना, ऐसी विनाशकारी, ऐसी अचानक घटने वाली विनाशकारी घटना। एक लाइन हो गया, ऐसी अचानक घटने वाली विनाशकारी घटना। क्लियर हो गया? ऐसी अचानक घटने वाली विनाशकारी घटना जिसमें अपार जन माल धन दौलत फसल मकान आदि की क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं या वह घटना आपदा कहलाती है। फिर से सुन लो ध्यान से। ऐसी अचानक घटने वाली, अब साफ साफ बोलना है, ये भाषा को छोड़ना नहीं है। ऐसी अचानक घटने वाली विनाशकारी घटना, ये चलेगा, ठीक है। ऐसी अचानक घटने वाली विनाशकारी घटना जिसमें, कुछ भी बोल दो तुम, अब जान इसको इधर उधर बोल सकते हो, जन माल धन दौलत फसल मकान इत्यादि, या इसी को बोल दिया धन दौलत फसल माल, जगह जमीन आदमी जानवर, सब चीज का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है,
विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। उस घटना को या उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, आपदा है, लेकिन ये आपदा दो विधियों से हो सकती है, दो तरह के हो सकते हैं या दो तरह के आ सकते हैं। आपदा कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार से। अगर तुमको कोई पूछे आपदा की घटना कितने प्रकार की होती है तो क्या जवाब देना है? दो प्रकार की। आपदा की घटना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की घटनाएं होती है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको, आपदा की घटनाएं कई प्रकार की? दो। कितने प्रकार की होती है? आपदा की घटनाएं दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक आपदा, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा। दूसरा बोलेंगे मानवीय आपदा। कौन सी आपदा? मानवीय आपदा। हेनु पढ़ लो, गप मत करो, ठीक है? पढ़ लिख लोगे ना, कम से कम ये बात तो है कि माँ बाप के तरफ कोदरा और मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। जिंदगी में इसी तरह का स्टूडेंट 90% जो है ना, 90% यही गप सड़का और लड़का लड़की बाजी में ख़त्म हो जाता है। बाकी जो 10% लड़का होता है ना, वही पढ़ने वाला होता है। ठीक है, अगर पढ़ लिख लोगे ना, माँ बाप का कम से कम स्थिति सुधारोगे, अपना स्थिति सुधारोगे। और नहीं तो यही 90% में अगर गिनती आएगा ना, तो सब दिन वही देखते न हो। आज दिन प्रतिदिन सुनते जा रहे हो कि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो बेरोजगारी यही तुम लोग के कारण है, गप करने वाला गप करने वालियों के लिए। ठीक है, तो कम से कम पढ़ लेगा ना तो बेरोजगार की गिनती में शामिल नहीं होगा। सबको बोल रहे हैं, सबको, टोटल विद्यार्थी को। तो कम से कम कुछ सुधरो, हम बता रहे हैं। और उधर जो है ना, क्या कहते हैं, बेरोजगार के तरफ कोई रोजगार नहीं है, पढ़ने आए हो, ये भी तुम्हारा एक तरफ से रोजगार है। तो गप करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला भविष्य में। ठीक ना, पत्नियों आएगी तो सैंडल खोल के चप्पल याद देगी कि मुझौसा कहीं का करते कुछ नहीं हो, शादी ब्याह करके ला दिए हो। चलो यहाँ देखो, तो आपदा की घटनाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। हो गया क्लियर? अब सुनो, प्राकृतिक आपदा वे आपदा, अब इसका परिभाषा की ओर चलेंगे हम। इसी दोनों से आधारित जितना भी घटना बताएंगे ना, इसी दोनों घटनाओं में शामिल हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। कोई भी घटना अगर हम बोलेंगे तो या तो ये प्राकृतिक आपदा हो सकती है वह, या नहीं तो मानवीय आपदा। तो घटनाएं जो दो प्रकार की होती है, बहुत तरह की हो सकती है। अब जैसे उदाहरण तुमको समझाते हैं, ये परिभाषा जो तुमको बताए कि जिसमें अपार मतलब धन दौलत जानवर मकान फसल सब चीज़ की अपार क्षति हो जाएगी। अभी जैसे वर्षा हुई तो बिहार और झारखंड दोनों को मिलाकर लगभग लाखों लोगों का फसल बर्बाद हुआ, पका हुआ फसल बर्बाद हो गया। ये भी एक प्रकार से क्या हो गई? आपदा। लेकिन ये आपदा जो आई कैसे आई? वर्षा के कारण। वर्षा के कारण। तो क्या इस वर्षा को कोई आदमी जानबूझ के गिराया, जानबूझ के बोला होने के लिए? नहीं ना, ये अपने आप स्वतः हो गई। वर्षा अपने आप हो गई। तो अपने आप जो स्वतः हो जाती है, जिसमें मानव का कोई दोष नहीं है, जिसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होती है, उस घटना को घटने या न घटने में मानव का कोई मतलब कोई औचित्य, कोई उसका दोष नहीं होता है, कोई उसका हाथ नहीं होता है, वैसी घटनाओं को हम कहेंगे प्राकृतिक आपदा। अर्थात बोलेंगे प्रकृति में, आप प्राकृतिक आपदा का परिभाषा, प्रकृति में घटित होने वाली ऐसी आपदा, प्रकृति में घटित होने वाली ऐसी आपदा जो स्वतः होती है, उसमें मानव का कोई मतलब भूमिका किसी भी रूप से नहीं होना हो, उस आपदा को हम क्या बोल देंगे? प्राकृतिक आपदा। उस आपदा को क्या बोल देंगे? प्राकृतिक आपदा। कोई दिक्कत किसी को? हम क्या बोले, ध्यान से सुना? प्रकृति में घटित होने वाली ऐसी आपदा जिसमें
मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती, अर्थात प्रकृति में वह आपदा अपने आप घट जाती है। जैसे वर्षा का होना, बहुत अधिक अगर वर्षा हो जाए तो जल की अधिकता होगी, और जल की अधिकता के कारण क्या होने वाला है, बाढ़ होने वाला है। क्या होने वाला है, बाढ़। तो अगर बाढ़ आती है, बाढ़ अगर आ गई तो बाढ़ में सोचो कितना फसल डूब जाता है, कितने लोगों का घर गिर जाता है, घर डूब जाता है, घर बह जाता है, कितना जानवर डूब के मर जाता है, बह के भस के मर जाता है, कितना आदमी उसमें मर जाता है। तो इस तरह से देखो, बाढ़ आने से अनेकों प्रकार की हानियां हुई कि नहीं हुई, हो गई। तो बाढ़ का आना कौन सी आपदा, प्राकृतिक आपदा। कौन सी आपदा, आगे बढ़े। कभी कभी तुम देखा होगा, सुना होगा, 2018 में आया था ओलावृष्टि। ओलावृष्टि का मतलब क्या, वर्षा के साथ साथ पत्थर गिरना, वर्षा के साथ साथ क्या गिरना। और इतने न अधिक 2018 में पत्थर गिरा था कि लगभग 1-1 फीट तक ऊंचाई का पत्थर हम लोग देख रहे थे। वर्षा हुई थी और पत्थर गिरा था रात में, और सुबह तक आदमी, सुबह तक भोर तक पत्थर को जहाँ तहाँ गड्ढे में देख रहा था। अब सोचो कितनी पत्थर मतलब कि वर्षा हुई होगी कि सुबह तक वो पत्थर गला नहीं था। तो उसको कहेंगे हम लोग ओलावृष्टि। उस समय क्या हुआ था, अनेकों फसल जो लोगों का मतलब था, और वैसा दिन में हुआ था वर्षा कि कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। भर एकदम बैसाख जेठ जिसको बोलते हो ना, जून जुलाई में भर दम दिया था, इतने पत्थर दिया था, कभी आज तक उतना पत्थर गिरा ही नहीं मेरे जीवन काल में। तो इस ओलावृष्टि को हम क्या बोल देंगे, प्राकृतिक आपदा। पत्थर जो आसमान से गिर गया, उसमें मानव का कोई रोल है क्या, मानव क्या जानबूझ के गिराया, नहीं ना। तो जो अपने से समझो, एक तरफ से कह सकते हो तुम, आदमी कहता है जो भगवान के द्वारा अपने आप घट रहा है, ऐसा भी कह देता है गाँव समाज का आदमी। जो भगवान, उसमें आदमी का कोई रोल नहीं, जो भगवान प्रकृति के द्वारा अपने आप स्वतः घटना घट जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा। क्या कहेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, पहाड़ है, पहाड़ से अचानक पत्थर टूटा, अब कोई आदमी मान के चलो कहीं पर भी खड़ा है, गाड़ी से जा रहा है, घर है, मकान है, कुछ भी है, और वो पत्थर आके डायरेक्ट टकराएगा। पहाड़ से टूटा पत्थर, और वो आके डायरेक्ट मकान या किसी आदमी या किसी गाड़ी में टकराएगा, तो उससे भी क्षति है। तो पहाड़ से पत्थर गिरना भी क्या आदमी तोड़ तोड़ के गिराया, नहीं, अपने आप जब गिरेगा उसके लिए हम बता रहे हैं। पत्थर जब टूटा, वो घड़क गया कि नीचे की ओर गिरा, तो उससे भी लोगों की क्या हो गई, अपार जान माल की क्षति हो गई। अब सुनो, प्राकृतिक आपदा का तुमको उदाहरण बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना। एक तो तुमको बताया बाढ़ का आना, ठीक है। एक दूसरा होगा ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ठीक है। अत्यधिक वर्षा होना, क्या बोलेंगे, अत्यधिक वर्षा होना, ये सब किसके, सुखाड़ आना, क्या बोलेंगे, सुखाड़ का मतलब समझ रहे हो ना, कि अधिक दिनों से वर्षा नहीं होगी, जमीन जहां तहां का बंजर के तरफ मतलब पूरा सूख जाएगा, पूरा उसमें पानी का कोई अंश नहीं रहेगा। अब तुम उसमें कुछ भी बोने लायक रहोगे ही नहीं, कुछ भी तुम बो देगा, पानी नहीं चाहिए तो फिर गजूर अंकुर कैसे आएगा, गजूर जिसको बोलते हो कैसे आएगा। तो एक प्रकार से सुखाड़ आना भी कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है, सुखाड़। सुनामी आना, सुनामी आना, क्या बोलेंगे, सुनामी आना भी कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। मेघ का गरजना, और ऊपर से क्या बोल रहे हो, ठनका गिरना, बिजली गिरना जिसको बोल देते हो। ठनका गिरने से हम लोग मान के चलो बैठे हैं यहाँ पर बिहार में, या बीच मतलब खेत में कुछ है, ऐसा वर्षा होने लगी बहुत जोर से, पता चला अचानक बिजली गिरी, वहाँ पर गाय भैंस माल आदमी कुछ भी अगर है तो खत्म। वो बिजली में बहुत ज़्यादा मतलब वोल्ट होता है, और उस कारण से आदमी तक जल जाता है। कोई भी चीज़ पे गिरेगा तुरंत उसको क्या करेगा, आग से भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसमें होता है, सोच सकते हो। इसलिए तुरंत आदमी या जानवर या गाछ वृक्ष कुछ भी जिस पर गिरा, पूरा उसको धराशायी कर देगा, खत्म। तो बिजली का गिरना भी कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा। कैसी आपदा, वर्षा का आना भी कैसी आपदा है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत।
तो इस तरह से हम इसका परिभाषा बना सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा में तुमको बोलना है ऐसी आपदा जो प्रकृति में स्वतः घटती हो, इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती है। क्या बोल देंगे? इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? जैसे अगर देखा जाए, जैसे क्या बोलेंगे? बाढ़ आना, सुखाड़ आना, ज्वालामुखी विस्फोट, आगे क्या बोले थे? सुनामी आना, सुनामी आना, भूकंप का आना। भूकंप समझ रहे हो ना? भूस्खलन होना। भूस्खलन का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, कहीं पर मिट्टी, पहाड़, पर्वत कुछ भी है, उसको काट काट कर आदमी नीचे से निकालते जाता है, ऊपर उसका परत रहता है। नहीं समझे बात को? कहीं पर मान के चलो ऊंचा जगह, टीला की जगह ऊंचा है, अब वहाँ से मान के चलो गांव देहात में बहुत तरह का होता है, या कहीं पर जरूरत पड़ा जेसीबी से भी मिट्टी खोद कर निकाल रहा है, पत्थर को खोद खोद के तोड़ तोड़ कर निकाल रहा है, लेकिन ऊपर वाला भाग उसका शेष है। कभी कभी क्या होता है, और वो गड्ढा नीचे जो होते गया, ऊपर वाला भाग धीरे धीरे तब एक अचानक क्या हो जाता है? बैठ जाता है, गिर जाता है। उसको कहते हैं भूस्खलन होना। क्या बोलते हैं उसको? पहाड़ का टूटना। याद रखना, ये पहाड़ का टूटना अपने आप हो, ऐसा नहीं कि मनुष्य भी अब जो है ना पत्थर गिट्टी बनाने के चक्कर में कहीं पर ब्लास्ट कर करके पहाड़ को तोड़ता है, वैसा तोड़ना नहीं। मनुष्य जब तोड़ रहा है तब नहीं, अपने आप जब पहाड़ टूट जाएगा तब उसको कौन सी आपदा बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा। कौन सी आपदा बोलेंगे? और क्या होगा बोलो? वज्रपात बोले ना, वज्रपात होना या गिरना, ओलावृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, वर्षा बताए, वर्षा रे, अत्यधिक वर्षा होना, और बता दे, बहुत है। अब समझ में आया? मतलब साफ साफ है कि ऐसा कोई भी घटना मालूम हो जाए तुमको कि इसमें मनुष्य का कोई भूमिका नहीं है, उस घटना को हम क्या बोल देंगे? प्राकृतिक आपदा। क्या बोल देंगे? प्राकृतिक आपदा। अब क्लियर हुआ दिमाग में? कोई दिक्कत? इस तरह का ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक तुमको प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये जो बता रहे तुमको बेसिक चीज, अब इसके बाद तुम ऑब्जेक्टिव जब पढ़ने लगेंगे तो उसमें देखना बहुत तरह का ये सवाल तुमको आएगा और मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब दूसरा जो है तुम्हारा क्या है? मानवीय आपदा। कैसी आपदा? मानवीय आपदा। देखो इसमें देखो मनुष्य का क्या भूमिका है, सुनो ध्यान से। मानवीय आपदा में बोलेंगे ऐसी आपदा, ऐसी घटना जिसमें मनुष्य की भूमिका होती है, या मानव के भूलवश, मानव की गलतियों से होने वाली ऐसी घटना, ऐसी आपदा जिसमें अनेक प्रकार की क्या होती है? क्षति होती है। अनेक प्रकार की क्या होती है? क्षति होती है। अनेक प्रकार के मतलब ये सब क्षति। अब जैसे उदाहरण बताते हैं, मानव के द्वारा जो क्षति होगा वह बहुत तरह का घटना है। जैसे
बोलेंगे बम ब्लास्ट होना। क्या बोलेंगे? बम ब्लास्ट होना। अब बताओ, बम को किसने बनाया? ऐसा तो नहीं प्रकृति में पहले से बम मौजूद है, नहीं ना। आदमी खुद बनाया, चाहे जिस भी वजह से बनाया, लेकिन जब वो बम फटता है तो अनेक प्रकार, अभी जैसे दिल्ली ब्लास्ट हुआ है ना। दिल्ली ब्लास्ट में चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया है, किसी का उंगली मिला है, किसी का दांत मिला है, किसी का चमड़ी मिला है। शरीर का तो कुछ शरीर का मतलब कुछ पता ही नहीं है। दांत मिला है, दांत और चमड़ी से सुनते नाखून से डीएनए टेस्ट करा, मतलब किया गया है। अब अंदाज लगाओ कि कितना वो विनाशकारी घटना है। तो बम बनाया मनुष्य। कौन बनाया बम? बम कौन बनाया? मनुष्य। अब बम जब फटा तो उससे अनेक प्रकार की क्या हो गई? हानियां हुई। तो इस प्रकार से बम फटना कौन सी आपदा में आएगा? मानवीय आपदा में। किस आपदा में? कोई दिक्कत किसी को? मानवीय आपदा समझ में आया? मानव की भूलवश से, जैसे गैस सिलेंडर का विस्फोट होना। गैस सिलेंडर जब फटेगा ना, उससे भी अनेक प्रकार से क्या होगी। अब जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत तरह का शहर सब में देखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा मंजिल सब घर गिर जाता है। घर किसने बनाया? मनुष्य ने। घर गिरा और उससे दबकर बहुत आदमी मरा, बहुत जानवर मरा, बहुत तरह का हानियां हो गई। तो इस तरह से उसको हम क्या बोलेंगे? मानवीय आपदा। क्या बोलेंगे? सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, आतंकवाद का घटना। आतंकवाद चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जगह का हो, और जब भी वह घटना घटाता है तो आदमी के पीछे वह मार काट सब चीज़ कर देता है। जैसे पुलवामा हमला सुना होगा तुम लोग, बम ब्लास्ट हो गया था। पहलगांव का कांड सुना होगा, आदमी को जो गोली मार दिया था, नाम पूछकर धर्म पूछकर, बोला था ना। तो ये क्या आतंकवाद की घटना? तो आतंकवाद की घटना को मतलब कौन अंजाम दे रहा है? मनुष्य, खुद आदमी दे रहा है ना। तो जो मानवीय आपदा है वो खुद मनुष्य की गलती की वजह से होता है। तलवार से किसी आदमी को काट देना, ये कैसी आपदा है? और एक बात बता दे, महामारी फैलना, हैजा फैलना, ये सब भी मानवीय आपदा है। मनुष्य एक किसी आदमी को होगा, वह फिर दूसरे मनुष्य को उससे संक्रमण होने से हो जाएगा। तो इसमें किसका दोष है? मनुष्य का दोष है। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो और वह अपना ठीक से इलाज नहीं करे, वह अपनी सुरक्षा ठीक से रख रखाव नहीं करे, उस कारण से किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाए, ऐसी कोई बीमारी का नाम पता चले, तो वो भी समझ जाना कैसी आपदा है? मानवीय आपदा। कैसी आपदा? महामारी इसमें आता है कभी कभी ऑप्शन में, ठीक है। महामारी फैलना कैसी आपदा? मानवीय आपदा। ये मनुष्य की गलतियों के कारण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में क्या हो जाता है? फैलता चला जाता है। इसलिए महामारी को क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सी आपदा बोल? मानवीय आपदा। कोई दिक्कत किसी को? अब मानवीय आपदा समझ में आ गया होगा, तो बोलेंगे मानव के बनाए या भूलवश, मानव के बनाए या भूलवश, या ऐसे लिखो, मानव के द्वारा, के द्वारा रचित घटनाओं से होने वाले आपदा को कैसी आपदा? मानवीय आपदा कहते हैं। मानवीय आपदा कहते हैं। क्लियर हुआ सबके दिमाग में? जैसे अगर तुमको बोले कोई तो क्या बोल देंगे? बोलो तो। आतंकवाद की घटना, आतंकवाद की घटना, कोमा, और बोलो, अभी अभी बोले ना बहुत तरह का। सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना चाहे जैसा भी हो। रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना। बम ब्लास्ट होना, बम विस्फोट होना या ब्लास्ट होना। गोलीबारी होना,
सामूहिक दंगा होना, सामूहिक दंगा फसाद होना, एक ही बात है। सामूहिक दंगा होना। और बोलो, क्या बोले थे? घर में आग लगना, आग, घर में आग लगना, महामारी फैलना, महामारी फैलना। नया बात लिख दो, कोरोना फैलना, कोरोना। चलो हो गया खत्म, लिखो। ठीक है, आराम से उतारो।